हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन को ही हम डिस्कस करेंगे। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि व्हाट लॉ इज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमने ये भी पाया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं हो सकती है। हमने अलग अलग लोगों की डेफिनेशन पढ़ी। हमने अल्पाइन के बारे में पढ़ा, रॉस्कोबाउंड की डेफिनेशंस को पढ़ा। हमने समझने की कोशिश करी व्हाट पॉजिटिव लॉ इज। फाइनली हमने बेंथम का, ऑस्टिन का और सेलमेंट का ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्लासिफिकेशन समझा। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सेकंड वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को ही और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज हम लोग दो नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। आप इसको व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ। लॉ का क्या पर्पस है, क्या नेचर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इसी का फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करता है। ऑल्दो लास्ट वीडियो में हमने ये पाया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं हो सकता है। इट इज नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ और विजडम ऑफ लॉ। वेल, ज्यूरिस्प्रूडेंस इट इज योर आइडिया और बिलीफ एंड व्हाट द पर्पस ऑफ लॉ शुड बी। राइट, आगे देखिए, आपको क्या लगता है कि लॉ का ऑब्जेक्टिव है क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ? क्या इसका ऑर्डर मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव है, इंस्टिल मोरालिटी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? तो लॉ के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। वेल, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि आज के वीडियो में हम लोग दो स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, एक नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। नंबर वन, नेचुरल लॉ। ऐसे थ्योरिस्ट जो नेचुरल लॉ को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट। ऐसे थ्योरिस्ट जो पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ थ्योरिस्ट। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किसे कहते हैं नेचुरल लॉ और किसे कहते हैं पॉजिटिव लॉ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लॉ किसे कहते हैं। अगर हम एक डिफिनेशन अक्रॉस ऑल डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो फाइनली निकल कर आता है अ बॉडी ऑफ इनफोर्सेबल रूल गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सोसाइटी। इसे हम शायद लॉ कह सकते हैं। अब देखिए, नेचुरल लॉ किसे कहते हैं? एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा आइडिया जो कहते हैं कि जो ह्यूमन लॉज हैं ये अनचेंजेबल हैं और इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होंगे। ये हमने अपने रीजन से पाया, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्या एक माँ को अपने बच्चे को पालने के लिए कोई नियम बनाया गया है क्या? नहीं। राइट, ए मदर टेक केयर ऑफ हर न्यू बॉर्न, कोई लॉ नहीं बनाया, किसी भी बुक में कोई लॉ नहीं। ये कहां से आया? ये रीजन से हमने अपने आप पा लिया। अपने माता पिता को गलत कहना है, गलत कहना सही है क्या? तो ये किसी ने हमें बताया नहीं है ना, ये हमें अपने आप पता है, ये रीजन से पता है। तो नेचुरल लॉ के थ्योरिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन लॉस कम फ्रॉम इटर्नल एंड वी नो दीज लॉस थ्रू रीजन ओनली। राइट, जैसे कोई अगर जरूरत में है और उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप कहेंगे यस करनी चाहिए, तो दिस इज नेचुरल लॉ। क्लियर हो गया सबको? ये लॉ मोरल इंपेरेटिव है, नैतिकता ऐसी कहती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक माँ बाप है और उनका बच्चा गलती करता है, तो उस गलती की सजा कितना दे? उनके माँ बाप ने एक उसको डांटना चाहिए, या थोड़ा बहुत फिजिकल वायलेंस कर, थोड़ा बहुत एक झापड़ मार दिया, या ऐसा कर सकते हैं कि उसको 100 जूते मारने चाहिए या चाकुओं से मारना चाहिए। तो यहां पे अपने आप पता है कि थोड़ा मारना, थोड़ा डांटना, दैट इज नेचुरल रीजन। राइट, एक और पॉइंट समझिए। देखिए, नेचुरल लॉ को हम और डिस्क्राइब करते हैं, अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल
ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल जो हमारे नेचर में पहले से इनहेरेंट है, हमें पता है, अपने आप पता हो जाता है मर्डर करना क्या सही बात है, चोरी करना क्या सही बात है, नहीं, यहाँ पे अपने आप हमें पता लग जाता है कि मर्डर करना गलत बात है, मर्डर नहीं करना चाहिए। तो ये हमें किसी ने बताया नहीं। अगर कोडिफिकेशन नहीं होता, पिनल कोड नहीं होता, तो क्या मर्डर करना सही होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही होता। आज की डेट में जानवरों को मारना अपराध है, तो क्या अगर मान लीजिए कोई इस तरह का कोड नहीं होता, कोई एक्ट नहीं होता, तो क्या जानवर को मारना गलत नहीं होता? बिल्कुल गलत होता। नेचुरल लॉ मानता है कि मर्डर इटसेल्फ रॉन्ग, राइट। आगे देखिए, पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं? लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट। आज की डेट में जो कानून बने हैं, जिन एक्ट्स को कोडिफाइड किया गया है, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? पॉजिटिव लॉ। फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव लॉ है, राइट। कोई भी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब कैसे लॉ है? पॉजिटिव लॉ। फॉर एग्जांपल अब देखिए, आप समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ट्रैफिक लॉ के बारे में, रोड पर लेफ्ट साइड चलना चाहिए, हमेशा रोड लाइट का, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये नेचुरल लॉ है? हमें पहले से पता था कि ये पॉजिटिव लॉ? बिल्कुल सही। बच्चे को पैदा होते ही नेचुरल लॉ या रोड पे हमेशा लेफ्ट चलना चाहिए, ये नहीं पता होगा, नहीं, तो दिस इज द पॉजिटिव लॉ, राइट। तो नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ में अंतर ये होता है कि नेचुरल लॉ को हर बार हम मोरालिटी से समझ सकते हैं, जबकि पॉजिटिव लॉ के लिए हमें हर बार मोरालिटी को समझने की जरूरत नहीं हो पाती। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेइंग टैक्सेस, अब टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे करना है, कैसा लॉ है? ये पॉजिटिव लॉ है। या किसी ऐसी जगह पे अपनी कार नहीं पार्क करना है जो नॉन पार्किंग एरिया हो, राइट। यहाँ पे मोरल सेंस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव लॉ का फीचर है, राइट। आगे देखिए, आप समझिएगा, ऐसे थ्योरिस्ट, ऐसे लोग जो नेचुरल लॉ के सपोर्ट, सॉरी, पॉजिटिव लॉ के सपोर्टर हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं उन्हें? हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे लोग जो नेचुरल लॉ के सपोर्टर हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट, राइट। इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप नोट भी कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। देखिए, लीगल थ्योरिस्ट हु प्रेजेंट और अंडरस्टैंड देयर थ्योरीज एज पॉजिटिविस्ट, राइट। और इंस्टेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? लीगल पॉजिटिविज्म, राइट। समझिएगा, लीगल पॉजिटिविस्ट अपने आप को नेचुरल थ्योरिस्ट के अपोजिट मानते हैं, राइट। अदर देन दैट, नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट ऑन अदर हैंड, इनका जो आइडिया है, नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट का जो आइडिया है, वो पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट नहीं है, राइट। वेल, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पॉजिटिव लॉ जो टर्म है वो सबसे पहले कहां से आया, सबसे पहले किसने कॉइन किया? तो याद रखिएगा, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय एक्विनास, राइट। इतनी बात आगे समझिए। देखिए, दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पॉजिटिव लॉ कैन एग्जिस्ट विद नो नेचुरल लॉ। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लॉस को ले लीजिए, ट्रैफिक लॉ को नेचुरल लॉ तो नहीं माना जा सकता ना, भगवान ने नहीं बनाया, हम रीजन से तो नहीं समझ सकते कि यहाँ पे कहाँ चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव लॉ कैन एग्जिस्ट विद नो नेचुरल लॉ, बट नेचुरल लॉ थ्योरी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉजिटिव लॉ। अगर कोई चीज गलत है, नेचुरल लॉ से हमें लगता है गलत है, तो वो हम पॉजिटिव लॉ से अलग नहीं कर सकते। इसी वीडियो में हम दो पॉइंट और समझते हैं, एक मोरल एब्सोल्यूटिज्म एंड अनदर इज मोरल रिलेटिविज्म। इसको समझिएगा। मोरल एब्सोल्यूटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है? मोरल एब्सोल्यूटिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि कुछ पर्टिकुलर मोरल क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम जज करें कि कोई एक्शन रॉन्ग है कि नहीं है, और ये स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट होने चाहिए। पॉइंट समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एक 6 महीने का बच्चा था और एक क्रिमिनल ने उसको रेप करके मार डाला। ऐसा आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा सुनते होंगे। अब आपको लगता है कि यहां किसी भी कंटेक्स्ट को देखने की जरूरत है? आपका डेफिनेटली आंसर होगा नो, यहां पे कंटेक्स्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज द मोरल एब्सोल्यूटिज्म, लाइक ऐसी शर्तें जिसमें कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके बेसिस पर कोई क्वेश्चन जज किया जाना चाहिए, राइट।
तो इसको ध्यान से देखिए, मोरल एब्सोल्यूटिज्म इज बिलीफ दैट देयर आर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच मोरल क्वेश्चन कैन बी जज्ड, राइट। इसके जस्ट अपोजिट या इससे जस्ट डिस्टिंक्ट एक टर्म आता है मोरल रिलेटिविज्म। देखिए मोरल रिलेटिविज्म क्या होता है, इसमें कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। मोरल रिलेटिविज्म जिसमें हम क्वेश्चन को जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट। एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, अब यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट था ये इंपॉर्टेंट है। ये सोशल कंटेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल भी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको मोरल एब्सोल्यूटिज्म और मोरल रिलेटिविज्म में अंतर समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। तो जो नेचुरल लॉ है वो कुछ क्लोज है मोरल एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, मर्डर करना गलत है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है। और जो पॉजिटिव लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द मोरल रिलेटिविज्म, यहाँ कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रोड की बाईं तरफ चलना है, बड़ी गाड़ियां दाईं तरफ चलेंगी, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट, जिसका 10 लाख रुपए तक इनकम होगा वो X% टैक्स देगा, जिसका इतना इनकम होगा वो Y% टैक्स देगा, राइट। समझ में आ चुका। तो नेचुरल लॉ किससे क्लोज है, मोरल एब्सोल्यूटिज्म के, और पॉजिटिव लॉ मोरल रिलेटिविज्म के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तीन है नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट है। अब आप समझिएगा, अगर कोई डिफिनेशन आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको लग रहा है कि रीजन को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है या नेचुरल लॉ को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं किस स्कूल के नेचुरल थ्योरिस्ट हैं ये। अब 2 पॉइंट और हम लोग समझते हैं, एक पॉइंट और समझते हैं, लीगल रियलिज्म। व्हाट इज लीगल रियलिज्म? ठीक है, हमने अक्सर ये पाया है कि लॉ थ्योरेटिकल अलग होता है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग होता है, या जस्टिस सिस्टम में बिल्कुल वैसा आज की डेट में नहीं होता है जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो सिमिलर पॉइंट इज नोन एज लीगल रियलिज्म, शिफ्ट अवे फ्रॉम लीगल थ्योरी एंड फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन जस्टिस सिस्टम, राइट। दिस इज नोन एज अ लीगल रियलिज्म। Legal realism set out to examine the law in realistic rather than theoretical पर एक्चुअली क्या हो रहा है। अब आप ऑल्दो ये बातें सही भी नहीं है कि क्या आपको लगता है कि जुडिशरी एकदम करप्शन से फ्री है, या किसी भी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम में बिल्कुल वही सारी बातें हो रही हैं जैसा आपने थ्योरीज में पढ़ा है? तो नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी बायसनेस है। तो लीगल रियलिज्म फोकस करता है बायस ऑफ जजेस के बारे में, ये देखता है कि कितना इंडिविजुअल जजेस, उनका बैकग्राउंड, और ये इंट्रोडक्शन था ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेकंड वीडियो का। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड वीडियो लेकर आएंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक करके समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।